अब देखो, जो हम लोगों ने ये सारी पर्टिकुलर चीजें देखी थी, तो अब जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है कि हम एडिशन ऑफ द टू वेक्टर्स के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जो हम काम कल कर चुके, तो वो रिपीट टेलीकास्ट। अब बस इसके अंदर एक छोटी सी चीज यहां पर क्या है, थोड़ा सा हमने cos 2 थीटा वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर लिया है। यहां पर कैसे इस्तेमाल किया है बोर्ड पर देखेंगे। अगर हम इस रिजल्टेंट को यहां पर लिखें तो a और b अगर इक्वल है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्या ऐसे लिख सकते बच्चों, है ना। फिर देखो फर्दर हम इसको कैसे लिखेंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, और फिर इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचा रह गया 1 प्लस cos थीटा। अब डबल एंगल प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की आपको याद है, cos थीटा, या अच्छा चलो cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये याद है। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैं cos थीटा लिखूंगा तो क्या मैं cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूं? क्लियर है, क्योंकि देखो अगर यहां पर 2 थीटा था तो यहां थीटा हो गया, ऐसे यहां थीटा है तो यहां थीटा बाय 2 हो गया, जस्ट हाफ हो जाएगा एंगल, है ना। तो अब अपने को क्या करना है, हम साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को कन्वर्ट करेंगे और इसको ऐसे लिख देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, है ना। आप लोगों को याद होगा मैंने cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज लिखवाई हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और ये अभी प्रीवियसली इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल हुआ था, है ना। इंटीग्रेशन हम लोगों ने किया था, इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया था अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा करना हो तो क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा करना हो तो क्या करें, उसे cos 2 थीटा के टर्म्स में बदलते थे या नहीं बदलते थे, है ना। तो अब इसी तरीके से हमने जब ये लिखा तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, अब 1 इधर चला गया ना, 1 प्लस cos थीटा के बराबर हो गया, इसे उठाकर यहां पुट कर देंगे, है ना। 1 प्लस cos थीटा की जगह हम रख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। अब आप यहां बहुत ध्यान से देखो, 2 का भी स्क्वायर हो गया, a का भी स्क्वायर हो गया, और cos स्क्वायर थीटा बाय 2 सबका स्क्वायर है, तो अंडर रूट से हटकर आंसर क्या आ जाएगा, 2a cos थीटा बाय 2। ये रिजल्टेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया जो यहां डिराइव हुआ है, इस वजह से आया है। क्लियर है, 30 हो जाएगा सीधे, है ना। हम डायरेक्टली एंगल का हाफ करते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है डबल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें एंगल का सडनली हाफ